करवा चौथ की कथा। एक समय की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार की पत्नी सहित उनकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाएगी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखकर देखी नहीं जाती और वह दूर पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके ससुराल से उसके पति की मृत्यु का समाचार आ जाता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से तोड़ने के कारण देवी उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने पति को पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती, उसकी देखभाल करती, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर चौथ का दिन आता है तो वह व्रत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पियस सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देती हैं। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा हो जाता है और उसके पति को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस कथा से यह सीख मिलती है, हे चांद माता, जैसी कृपा साहूकार की बेटी पर करी वैसे ही इस कहानी को सुनती और पढ़ती सब सुहागिनों पर करना। जय चौथ माता।